हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फिजियो विज्ञान। और ये जो वीडियो है ये हमारे शोल्डर जॉइंट बायोमैकेनिक्स की सीरीज की सेकंड वीडियो है, जिसमें कि हम क्या बता रहे हैं, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट का बायोमैकेनिक्स। इससे पहले एक वीडियो आ चुकी है जिसमें कि हम नॉर्मल शोल्डर जॉइंट बायोमैकेनिक्स के बारे में बात किए हैं कि शोल्डर जॉइंट कितनी बोन से मिलकर के बनता है, कितने जॉइंट से मिलकर के बनता है, ये हमने बता दिया है। और इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट बायोमैकेनिक्स। ठीक है, तो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट बायोमैकेनिक्स में हमारे कुछ टॉपिक्स रहेंगे, जैसे कुछ पॉइंट्स रहेंगे, जिसमें कि हम सबसे पहले एनाटॉमी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ये देखेंगे कि ये किस टाइप ऑफ जॉइंट का है ना। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा जो आर्टिकुलेशन है कि कैसे वो जॉइंट फॉर्म हो रहा है, ये देखेंगे। फिर एसोसिएटेड स्ट्रक्चर, साथ में उसके कौन कौन से स्ट्रक्चर, डिस्क, कैप्सूल, लिगामेंट, ये क्या क्या होते हैं, ये देखेंगे। और लास्ट में हम इसका क्या देखेंगे, रेंज ऑफ मोशन, कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है, कितने मोशन ये प्रोड्यूस करता है, प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, एनाटॉमी। तो ये क्या है, हमारा स्टर्नम है। ठीक है, ये स्टर्नम का मेनोब्रियम है, ये बॉडी है, और ये क्लेविकल है। ठीक है, अब इसको हम बोन की हेल्प से एक बार और अच्छी तरीके से देखते हैं कि कैसे है ये। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, स्टर्नम, जिसमें कि ये क्या है, इसका ये वाला पार्ट पूरा क्या है, इसका ये मेनोब्रियम है। मेनोब्रियम के बाद क्या है, ये हमारा बॉडी है, और नीचे क्या रहती है, टेल रहती है, जिसे कि हम क्या कहते हैं, और ज़िफॉइड प्रोसेस भी कहते हैं। तो जो क्लेविकल है और स्टर्नम, तो क्लेविकल स्टर्नम के मेनोब्रियम से ही आर्टिकुलेट करेगा। ठीक है, और ये तो हो गई हमारी स्टर्नम। अब इसके बाद हमारी बात किसकी आती है, क्लेविकल की। तो क्लेविकल का जो मीडियल एंड रहता है वो राउंडेड रहता है, और जो लैटरल एंड रहता है वो कैसा रहता है, फ्लैट एंड रहता है। ये कैसा है, राउंडेड एंड, जिसे कि स्टर्नल एंड भी कहते हैं। अब यहाँ पे नीचे क्या प्रेजेंट रहता है, हमारा यहाँ पे ग्रुप प्रेजेंट रहता है, बाकी ये हमारी क्या है, क्लेविकल की बॉडी है। ठीक है, ये एक हॉरिजेंटल बोन है। ठीक है, तो हमें एनाटॉमी अच्छे से समझ में आ गई कि क्या मेनोब्रियम है, क्या बॉडी है, और क्या क्लेविकल है, और क्लेविकल का कौन सा है, मीडियल एंड कैसा है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे कि टाइप ऑफ जॉइंट, ये किस टाइप ऑफ जॉइंट है ना। हमें ये तो मालूम है कि साइनोवियल जॉइंट, बॉडी में मोस्ट ऑफ द जॉइंट क्या होते हैं, हमारे साइनोवियल जॉइंट होते हैं। ठीक है, लेकिन वो साइनोवियल जॉइंट भी बहुत तरीके के होते हैं, जैसे प्लेन साइनोवियल जॉइंट हो गया, बॉल एंड सॉकेट वेराइटी हो गया, है ना, हिंज वेराइटी हो गया, कंडाइलॉइड हो गया। तो ये सारे के सारे होते हैं, लेकिन स्टर्नोक्लेविकुलर कैसा है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो टाइप ऑफ जॉइंट कैसे, इट इज अ प्लेन साइनोवियल जॉइंट। क्या है, प्लेन साइनोवियल जॉइंट। मैं अभी अच्छे से बताऊंगा कि प्लेन साइनोवियल जॉइंट और अदर जॉइंट्स में क्या फर्क होता है। ठीक है, तो प्लेन साइनोवियल जॉइंट है ये, बट बहुत से लोग ये मानते हैं कि ये कैसा जॉइंट है, सैडल जॉइंट है। ठीक है, अब सैडल क्या होता है, सैडल का मतलब कि अगर एक पार्ट उसका क्या है, कन्वेक्स है, और एक पार्ट क्या है, कनकेव है, तो उसे हम क्या कह देते हैं, सैडल जॉइंट, है ना। वन पार्ट कनकेव एंड अदर पार्ट कन्वेक्स, तो उसे हम सैडल कहते हैं। लेकिन ये इसे ज्यादातर बुक्स में और रिसर्चेस में यही बताया है कि ये एक तरीके का प्लेन साइनोवियल जॉइंट है। तो क्यों प्लेन साइनोवियल जॉइंट है, जबकि इसमें जो बोन में क्या है, एक पार्ट कन्वेक्स है, एक पार्ट कनकेव है। जैसे कि मैं दिखाता हूं, ये क्या है, राउंडेड एंड है, तो ये क्या है, कन्वेक्स है, ये क्या है, कनकेव है। तो एक तरीके से तो हुआ सैडल, लेकिन इसको प्लेन साइनोवियल जॉइंट क्यों कहते हैं। तो जब रिसर्चेस में और अच्छी तरीके से इसको देखा गया तो कहा गया, बिकॉज द आर्टिकुलर सरफेस ऑफ मीडियल एंड ऑफ क्लेविकल इज फ्लैट, है ना। हम तो यही मानते हैं ना कि जो मीडियल एंड होता है या एक्सटर्नल एंड होता है वो क्या होता है, राउंडेड होता है, और जो लैटरल एंड होता है फ्लैट एंड होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आर्टिकुलर सरफेस क्लेविकल का वो पार्ट जो स्टर्नम से आर्टिकुलेट करता है, वो पार्ट केवल क्या रहता है, फ्लैट रहता है। उसका ऊपर पार्ट, उसका अपर पार्ट क्या रहता है, राउंडेड रहता है। ठीक है, मैं अभी बोन में दिखाऊंगा। एज वेल एज मेनोब्रियम ऑफ स्टर्नम इज बिट सैडल शेप। ठीक है, तो मेनोब्रियम का सैडल शेप रहता है। ठीक है, इस कारण से प्लेन साइनोवियल जॉइंट कहते हैं। तो अब दिखाता हूं मैं आपको कि मीडियल एंड ऑफ क्लेविकल कैसे फ्लैट है। ठीक है, उससे पहले
कि प्लेन साइनोवियल जॉइंट क्या होता है। प्लेन साइनोवियल जॉइंट का मतलब होता है कि जिसमें दोनों ही आर्टिकुलेटिंग सरफेस क्या होते हैं, प्लेन होते हैं। तो वो और अगर फॉर्म हो रहे हैं तो उसे क्या कह रहे हैं हम, प्लेन साइनोवियल जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट वैरायटी में क्या होता है, एक कन्वेक्स होता है, एक कनकेव होता है। सेम विद द कंडाइलाइट, दो कनकेव और कंडाइल क्या होते हैं, कन्वेक्स होते हैं। तो ये सारे के सारे टाइप ऑफ जॉइंट है। और प्लेन साइनोवियल जॉइंट हमारा कैसा है, जिसमें कि हमारे आर्टिकुलर सरफेसेस क्या होते हैं, प्लेन फ्लैट होते हैं। ठीक है, अब ये हमारी क्या है, क्लेविकल है। क्लेविकल का ये मीडियल एंड है। तो यहां पे दिख रहा होगा ये काफी ज्यादा क्या है, राउंडेड है ना, मतलब कि कन्वेक्स है। लेकिन यहाँ नीचे जहां से वो आर्टिकुलेट करेगा स्टर्नम के साथ, ये कैसा है, ये एकदम से क्या है, फ्लैट है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आर्टिकुलेट करता है, जिसमें कि स्टर्नम, जिसमें कि क्लेविकल का केवल इंफीरियर पार्ट आर्टिकुलेट करता है मैनुब्रियम से, और सुपीरियर पार्ट क्या रहता है, वो आर्टिकुलेट नहीं करता। ये हम आगे भी देखेंगे आर्टिकुलेशन में। ठीक है, तो हमें ये समझ में आ गया कि ये एक तरीके का क्या है, प्लेन साइनोवियल जॉइंट है। ठीक है, तीसरा हमारा इसमें क्या है, एससी जॉइंट में क्या है टॉपिक, आर्टिकुलेशन का। आर्टिकुलेशन का मतलब होता है कि एक बोन दूसरे बोन से कैसे आर्टिकुलेट जुड़ करके एक जॉइंट बना रही है। ठीक है, तो आर्टिकुलेशन इसका कैसा है, बिटवीन स्टर्नम, क्लेविकल एंड फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेज। ठीक है, फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेज जो है उसका आपको एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स जब हम पढ़ेंगे, डिस्क वगैरह, तो उसमें समझ में आ जाएगा कि क्यों ये भी, इसको भी हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कि ये भी एक तरीके का मतलब आर्टिकुलेशन में हेल्प करा रहा है। मेनली क्या है, स्टर्नम और क्लेविकल के बीच में क्या बन रहा है, आर्टिकुलेशन हो रहा है। अब यहां पे अगला क्या लिखा है, क्लेविकल इज नॉट फुली आर्टिकुलेट, क्लेविकल इज नॉट फुली आर्टिकुलेटिंग। क्लेविकल का जो मीडियल पार्ट है वो पूरी तरीके से मैनुब्रियम ऑफ स्टर्नम से आर्टिकुलेट नहीं करता है, विथ मैनुब्रियम ऑफ स्टर्नम, है ना। ओनली एंटीरो इंफीरियर रीजन ऑफ क्लेविकल इज आर्टिकुलेटेड। एंटीरियो आगे की ओर और इंफीरियर नीचे साइड वाला पार्ट क्लेविकल का मीडियल एंड का आर्टिकुलेट करता है किसके साथ, स्टर्नम के साथ। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कैसे ये आर्टिकुलेशन होता है बोन की हेल्प से। ये मीडियल एंड है और ये क्या है, मैनुब्रियम है, मीडियल एंड ऑफ द क्लेविकल। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि जो सुपीरियर पोस्टीरियर पार्ट, सुपीरियर और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द क्लेविकल है वो आर्टिकुलेट नहीं करेगा, और क्लेविकल का जो एंटीरो इंफीरियर पार्ट है वो क्या करेगा, मैनुब्रियम के साथ आर्टिकुलेट करेगा। ठीक है, तो हमें ये समझ में आ गया कि मीडियल एंड ऑफ द क्लेविकल में एक पार्ट होता है सुपीरियर पोस्टीरियर पार्ट, और एक पार्ट क्या होता है, एंटीरो इंफीरियर पार्ट। तो आर्टिकुलेट मैनुब्रियम से कौन करता है, एंटीरो इंफीरियर पार्ट, जो कि क्या था, फ्लैट था, जिसके कारण से इसे हमने क्या कहा, प्लेन साइनोवियल जॉइंट कहा। तो ये कुछ इस तरीके से आर्टिकुलेट करता है। अब यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये मैनुब्रियम है, और ये क्या है, ये वाला पार्ट क्या कर रहा है, आर्टिकुलेट नहीं कर रहा है हमारे स्टर्नम से, केवल ये नीचे वाला पार्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहता है ये जॉइंट। ठीक है, जिसमें कि क्लेविकल का एंटीरियर इंफीरियर पार्ट बस आर्टिकुलेट करता है। अब क्योंकि सुपीरियर पोस्टीरियर पार्ट आर्टिकुलेट नहीं करता और केवल एंटीरियर इंफीरियर पार्ट आर्टिकुलेट करता है हमारे स्टर्नम के मैनुब्रियम से, जिस कारण से इसे हम क्या कह देते हैं, इनकॉन्ग्रुएंट जॉइंट। अब कॉन्ग्रुएंट जॉइंट, इनकॉन्ग्रुएंट जॉइंट क्या होता है, ये मुझे लगता है कि आप लोग को मालूम होगा, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। इनकॉन्ग्रुएंट जॉइंट का मतलब होता है जो पूरी तरीके से आर्टिकुलेट ना किया हो, मतलब कि जिसमें मोबिलिटी ज्यादा हो। जो जॉइंट जितना ही ज्यादा इनकॉन्ग्रुएंट होगा उसमें उतनी ही ज्यादा मोबिलिटी होगी। जैसे कि हमारा ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट है ना, जो कि बॉल एंड सॉकेट वेराइटी का होता है, उसमें सबसे ज्यादा 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, जिसमें है ना सारे मोशन होते हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एक्सटेंशन, इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन। उसी तरीके से हमारा एससी जॉइंट भी क्या है, इनकॉन्ग्रुएंट जॉइंट है। इनकॉन्ग्रुएंट जॉइंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे क्लेविकल का मीडियल एंड का जो पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट है वो आर्टिकुलेट नहीं करता है ना, और केवल एंटीरियर इंफीरियर पार्ट आर्टिकुलेट करता है, जिसके कारण से इसको हमने क्या कहा है, ये एक तरीके का इनकॉन्ग्रुएंट जॉइंट है।